नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप से दूर नहीं चैनल आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो हमारा समांतर श्रेणी से संबंधित है। अगर इससे पहले अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से पहले नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे आना चाहिए, आपको एग्जाम भी क्रैक हो जाए और आसानी से आप पार भी कर दीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव से क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सब्जेक्टिव भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करेंगे और उसी के थ्रू जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसी के अकॉर्डिंग आता है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पहले प्रोवाइड कराऊंगा। और चैनल पे आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिस रूल है तो होता है, यानी कोई भी चीजें होता है उसका अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो उससे आप लोग कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन हम लोग यहाँ फॉर्मूला के साथ साथ उसका शॉर्ट तरीका से निकालने का कोशिश भी करेंगे, यानी क्वेश्चन देख करके पढ़ करके समझने में हमको जो मजा आएगा कि आप देख करके आंसर कर लीजिएगा, ऐसे करके हम लोग तरीका लाएंगे, ठीक ना। इसमें सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा जल्दी हो जाता है, ये कहीं ये भी लिखता है ना, जैसे कि आपका लिख देगा ए एन, इसको टी एन भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टर्म ए अर्थमेटिक ए एन, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। उसके बाद ये एल आपका होता है अंतिम पद। अंतिम पद का अगर दिया हो यानी आपका टी एन दिया हो, इसी को कहते हैं, तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, यानी इसी को अंतिम पद भी कहते हैं। कहीं अंतिम पद भी दिया होगा तो इसको कर लीजिएगा। और आपके समांतर श्रेणी का योग पूछेगा तो योग की स्थिति में ये दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगर अंतिम पद दिया है तो ये लगा लीजिए, नहीं तो ये बेसिक आपके सब पे लागू करेगा। और अंतर निकालना है, अगर किसी चीज का अंतर निकालना है तो आपको कोई भी टर्म होता है, कैसे होता है, तो A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3, T4, T5, T6 की तरह होता है। तो आपको अगर डी निकालना है, अंतर कहते हैं, डी कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, तो इसमें अंतर निकालना हो तो A2 माइनस A1 या फिर आप कर सकते हैं T2 माइनस T1। उसी पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें क्वेश्चन, जिसमें आपका ए क्या होता है, तो प्रथम पद होता है, डी आपका सार्वंतर होता है, यानी वे सभी सार्वंतर का मतलब हो गया सबका अंतर सेम ही आएगा, सार्वंतर हमेशा सेम ही आता है। और एन आपका होता है पदों की संख्या, यानी कितने बार आया उसकी संख्या। और इसी प्रकार से हम लोग एन और टी एन के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन में आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह कर रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है आपका 1, 5, 9 डैश डैश का सार्वंतर क्या होगा, यानी सार्वंतर के बारे में पूछ रहा है। सार्वंतर को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये होता है T1, T2, T3, या फिर A1 कहिए, A2 कहिए, A3 कहिए। तो इसी तरह से होता है, तो आप T2 माइनस T1 कर लीजिए या फिर A2 माइनस A1 कर लीजिए, दोनों का सेम ही होगा। इसमें से इसको घटाएंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, तो 5 माइनस का 1 बराबर 4 आंसर, यानी इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको ये तो ऐसे देख करके ही करने वाली है, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग इसको बाई फॉर्मूला करेंगे। और आपको ये बस पता होना चाहिए सर्वांतर निकाला कैसे जाता है, बस याद रख लीजिएगा सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, या फिर इसमें से इसको भी घटाइएगा उतना ही आएगा जितना भी होता है। सार्वंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कह निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होने का पहचान याद रखिएगा कि सबके अंतर क्या होगा, एक समान होगा। अंतर का मतलब सबके बीच की जो दूरी होगा, गैपिंग होगा, एक समान होगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन ऐसे करके दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5 डॉट डॉट, उसके बाद से आपका एक्स 2x 3x 4x डॉट डॉट, चौथा ऑप्शन दिया है ऐसे करके स्क्वायर किया है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए इसमें कह रहा है कौन से समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका अंतर क्या होगा, समान होगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, तो 2 दिखेगा।
इसका मतलब ऐसा ही आपका ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। और ये ऐसे कहीं भी आपको अगर स्क्वायर में दिया हो और उसमें स्क्वायर बढ़ते जा रहा है, ये कभी भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका पहचान है। ठीक है, पहचान में क्या, इन दोनों का अंतर। तो आप ही बताइए, ये दोनों का अंतर कभी निकलेगा? नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस प्रकार से ये नहीं होगा। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, इसका करेंगे तो 16। इन दोनों का अंतर कहीं ना कहीं क्या होगा, 12 होगा। उसी प्रकार से ये 6 के 36, यानी इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर करेंगे तो हमारा क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। कहीं भी से एक समान है नहीं है, लेकिन इसका ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें से देखिए 2x में से एक x जाएगा तो क्या होगा, x बचेगा। 3x में से इसको घटाएंगे तो फिर भी x ही आएगा। 4 में से 3x जाएगा तो भी 1 ही आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और बी को टिक आउट करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपका ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 2 3 और 4 दिया हुआ है डॉट डॉट। सबका अंतर देखिएगा, इसके अंतर, इसके अंतर, इसके अंतर, सबका एक ही आएगा। ठीक ना। वही आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया 3 6 9 12 डॉट डॉट। इसमें भी देखिए 3 का अंतर है। ठीक ना, 3 को 3 बढ़ा है, 3 3 6 3 9 3 12, यानी ये भी आपका समांतर श्रेणी में है। लेकिन नहीं वाला बताना है तो हम आपको कहीं दिए है, जहां भी स्क्वायर वाला दिख जाएगा आप उसको टिक आउट करके जा सकते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन दिया 2 4 6 8, यानी दो का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन बी नंबर आपका नहीं होगा, वो आपको बता दिए। स्क्वायर वाला का कभी भी समांतर श्रेणी नहीं निकाला जा सकता है अगर स्क्वायर से ही बढ़ते क्रम स्क्वायर में गया हो, यानी पहला एक घाती हो, यानी एक घाती बहुपद हो, दो घाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद हो, ऐसे करके होगा तो उसका समांतर श्रेणी में हम लोग नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जो आपका समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, गैपिंग, सबका डिफरेंस समान होना चाहिए। और इसको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसी प्रकार से देखिए, बी नंबर का इसलिए हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 2a 3a और ये 4a। अगर 2a में से एक a घटेगा तो a आएगा, 3a में से 2a घटेगा तो भी a आएगा, 4a में से ये घटेगा तो, यानी इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा। बाकी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सबका अंतर आप निकालिएगा अलग अलग आएगा। दोनों मतलब सेकेंड पद से फर्स्ट पद या थर्ड से दूसरा, फोर्थ से तीसरा घटाते रहिएगा तो उसका आंसर कभी भी समान नहीं आएगा। और सार्वंतर का मतलब होता है सार्वंतर समान होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी कौन नहीं है, तो उसी प्रकार से आप देखिए, ये नंबर आपका हो जाएगा, सेम टू सेम है। 2 नंबर भी आपका 2 4 6 8, यानी ये भी हो सकता है। ये आपका डी नंबर भी हो जाएगा, 7 7 दूना 14 7 3 21, यानी 7 7 का गैपिंग है। लेकिन आपका सी नंबर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, आप इसको कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किए, उसी प्रकार से उसको कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे करके लिखा है, इतना प्लस कॉमा 3p + 1 अब बराबर है आपका 6p - 1। और इसमें आपसे क्वेश्चन कहा है क्या, कि हमको p का वैल्यू बताना है, यानी p = व्हाट। इसके लिए देखिए t1 है, t2 है, t3 है, यानी t1 है, t2 है, t3 है। आप इसको a1 भी कह सकते हैं, a2 भी कह सकते हैं, यानी a1 a2 a3 भी कह सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, सार्वंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, ऐसे करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। और ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसमें सेकेंड पॉइंट यही है, सेकेंड यानी t2 ये है, तो इसको लिख लीजिए p माइनस का +1, और उसके बाद माइनस माइनस ये t1 क्या है, तो p है आपका प्लस का 1 है, यहाँ बराबर है, बराबर लिख दिए। t2 क्या है, तो आपका 6p - 1 है, और माइनस का इसमें से t2 क्या है, तो 3p + का 1 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3p और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -p + -1 बराबर, इधर भी हम देखेंगे आपका माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी अब इसको हम इक्वल करेंगे। देख लीजिए आप, यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 3p है, 3p में से 2p चला जाएगा, 1p चला जाएगा, 2p बचेगा। उसके बाद इधर भी घटने वाला, तो देखिए यहाँ 3p है और यहाँ पे माइनस वाला है, 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3p बच जाएगा।
और यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर के 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इधर ला लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, इसको इधर लाते हैं, देखिए क्या हो रहा है, तो 2p और इधर लाएंगे तो माइनस का 3p, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये आपका यहीं पे रहेगा। अब 3 माइनस में से 2 प्लस जाएगा तो केवल -1 बचेगा, और इस प्रकार से -2 इधर ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी p का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का p में वैल्यू हमारा 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके कोई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। केवल सर्वांतर से निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, और ये आप के लिए समझ लिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीका था और सबसे सटीक तरीका से इसी प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है 3 3 प्लस रूट का 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, और इसमें सार्वंतर यानी डी का बात पूछ रहा है। तो डी क्या कह रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, कहीं से कोई घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही होगा। क्योंकि अगर इसमें इस पूरे में से देखिए, इस पूरे में से इसको घटाइए तो ये कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइए, किसी में से घटाइए, यानी हमको पता है T2 माइनस T1 और T1 T2, इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी इसमें से इसको घटाना 3 प्लस का रूट 2 और माइनस हमको 3 घटाना, 3 घटेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद दिए हैं, यानी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार के क्वेश्चन ये देखने को आपके एग्जाम में आएगा, और कह रहा है 9x प्लस का 3, तो आपको पता है ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये आपका 9 वाला T3 हो गया। इसी प्रकार से जस्ट अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया उसी पे इसको भी करके और x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी T2 माइनस का T1 बराबर होगा T3 माइनस T2। अब इसको करिए, यानी 8x माइनस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 3 बराबर है, बराबर रखिए T3 आपका 9x प्लस का 3 माइनस 8x। इसको देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करिए, माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये x प्लस का 3 और 8 ऑलरेडी है। अब इसमें से ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस वाला ज्यादा है, 8 में से 5 जाएगा तो 3x बच जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे -3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये -8 और ये 9, यानी 9 में से 8 जाएगा तो केवल x बचेगा, प्लस का 3 ऑलरेडी है। अब इस 3 को उधर कर लीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ये इधर आकर के एक इधर प्लस था, इधर होके माइनस, ये इधर, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बताइए 3 में से एक x जाएगा, 3 x में से एक x जाएगा तो 2x बच जाएगा, और उसके बाद 3 3 ये हो गया 6, और इसको काटेंगे इधर गुना में, उधर जाके भाग में, यानी 3 बार में कट गया, और 3 इसमें देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें का जो भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो कृपया शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, यानी T5 इजिकल टू 11 कह रहा है। T5 आपका 11 है, और उसमें फिर कह रहा है सार्वंतर, यानी डी आपका कितना दिया है तो 2 दिया है, और उसके बाद से डी 2 है तो उसका प्रथम पद यानी ए के बारे में पूछ रहा है, ए क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो ये बताइए इसका वैल्यू दिया है 11 बराबर ए का वैल्यू ही नहीं दिया है, प्लस और n का वैल्यू तो ये हो गया 5, यानी 5 माइनस का 1 गुने ये आपका 2 दिया है, ये a प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे है ये 4 दूने का 8, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी a का वैल्यू 8 3 11, यानी a इजिकल टू क्या हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है तो उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपका 5 8 11 5 8 11 14 डैश डैश, इसमें 38 पद है, यानी 38वां पद कौन होगा। पद 38 है, पद क्या दिया है 38 दिया है, यानी टी आपका 38 ऑलरेडी पद दे दिया है। और इसमें आपसे क्या पूछा है तो कह रहा है कि आपको बताना है कौन सा पद इसमें, यानी टी एन 38वां के बारे में पूछ रहा है, यानी 38 कौन होगा। इसका हम लोग करते हैं कौन सा होगा, यानी इसमें एन का वैल्यू पूछ रहा है कि 38वां पद कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट होगा। तो आपको ये पता है कि ये आपका ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 8 में से 5 जाएगा 3 डी हो जाएगा। अब इसी पे वैल्यू रख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर 38 दिया हुआ है। ए आपका निकला हुआ ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। उसके बाद से एन आपका क्या कह रहा है निकालना ही है एन, और ये आपका 3 दिया हुआ है 38। ये उधर जा करके क्या होगा घट जाएगा, और एन माइनस 1 गुना का 3 ये उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 35 में से यहाँ 35 38 में से 5 जाएगा तो 33 हो जाएगा, डायरेक्ट उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना तो पता है, ये गुना में उधर जाके भाग में यानी काट देगा तो 11 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 n, और ये इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी n का वैल्यू क्या आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12वां पद जो होगा 12वां पद वह 38 होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 38 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद यानी T6 कितना कह रहा है 30 दिया है, और इसमें D आपका सार्वंतर माने D आपका 5 दिया है, तो प्रथम यानी ए पद के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आप समझिएगा तो उससे पता चल जाएगा। यानी T6 कह रहा है तो हमको क्या करना है a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इंटू डी बराबर क्या लिख देना है 30 लिख देना है, ठीक है। और एन हमारा ये है, आपको पता होना चाहिए ए एन होता है, ठीक है। तो अब बताइए ए हमारा 5 है, एन आपका 6 है माइनस 1 डी, सॉरी ए तो पूछ ही रहा है ना, ए कहाँ दिया है ये आपका डी दिया है ना, डी दिया है। तो आपका ए तो पूछ रहा है, डी आपका 5 दिया है, और ये आपका ऐसे ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से इसको करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। 6 में से अगर 1 जाता है तो कितना होगा 5, यानी 5 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद से ये 30 का 30, ये आप देखिए अगर ये दोनों 5 25 और उधर जाएंगे तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 30 में से 25 जाएगा, तो यानी ए का वैल्यू आपका 5। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा से हो गया। ये क्वेश्चन केवल आप समझिए, और समझने के बाद समझिए कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा सामने। इसी प्रकार से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसी स्पीड से करते हैं। करें एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया है, यानी एन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया है, और समांतर श्रेणी का एस एन होता है ना, एस एन बराबर ऑलरेडी कितना दिया है, एस एन कह रहा है एन स्क्वायर प्लस का 2 एन प्लस 1 दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि छठा पद यानी T6 हमको क्या करना है निकालना है, यानी T6 के बारे में 6 पद के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो आप बताइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देखिए एस एन माइनस का एस माइनस एन लगाएंगे, और इसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे। इसमें जहां जहां इसमें ये वाला फॉर्मूला हमको निकालना है ना एस एन, यानी एस एन अगर हमको T6 निकालना है, T6 निकालना है, T6 निकालना है, इसी में से हमको क्या करना है इसको निकालना है। अब T6 निकालना है तो T6 बराबर एस एन माइनस एस एन 1 कर लेंगे, ठीक है। अब जहां जहां आपका इसमें n है इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एस एन तो आपका ये इतना हुआ, एस एन की जगह पे इसी को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जहां जहां इसके इसका अगर रूप लिखना है तो जहां जहां n आपको दिखेगा उसमें 1 कर लीजिएगा माइनस। तो आपका देखिए n है, यहाँ पे एस एन है, एस एन की जगह पे हमको क्या लिखना है ये माइनस माइनस, यानी यहाँ n है तो n का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मझिला ब्रैकेट्स,
और उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए और n के जगह पे n-1 कर लीजिए और 1 है आपका 1 लिखिए। यानी ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये अगर T6 हमको निकालना है तो Sn माइनस एस में से कम करेंगे, क्योंकि हमको पता है T2 अगर हमको निकालना होता है तो क्या करते थे, T3 में से घटाते थे T3 से। तो इसका इससे छोटा वाला कौन होगा, एक कम वाला ही होगा। उसी प्रकार से ये निकला हुआ है, ठीक ना। और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका n माइनस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर। अब प्लस में आपका है 2 इंटू 2n माइनस 2 प्लस का 1, ऐसे करके आपका आएगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा और ये आपका VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन भूलिएगा नहीं इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो ये आपका साइन चेंज होते चला जाएगा, माइनस जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन कटने वाला है, आपका यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n यहाँ पे 2n है, 2n प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस वाला से ये माइनस वाला चला जाएगा। उसके बाद से आपका कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, इसमें से तो घट जाएगा। यहाँ बचा 2n, उसके बाद से 2 में से 1 चला जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। यानी T6 का वैल्यू हमारा इतना है और n हमारा क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है। तो इस पे हमको क्या करना है, 6 का वैल्यू रख देना है प्लस 1, यानी 6 दूना 12 1 13, यानी 6 दूना 12 प्लस 1 यानी 13, यानी T6 पद इसका क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब इसमें दिया ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये सबसे समझिए कि टफ क्वेश्चन था और इसी प्रकार से क्वेश्चन इस बार देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समांतर श्रेणी आपका दिया 1 4 7 एंड 10 डॉट डॉट, और इसमें कह रहा है 20 पदों का योगफल बताना है। योगफल का फॉर्मूला ये होता है और पदों का कह रहा है तो S20 हो जाएगा, और ये आपका ये फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए 2a प्लस n-1 इंटू का d, और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें 20 यानी आपको ये a हो जाता है और इन दोनों का अंतर d हो जाएगा, यानी a हो गया और ये 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा d हमारा, ठीक ना। और इतना आसान, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग करते करते अभ्यास हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट इन करना है, ये 20 है तो 20 यहाँ पे रखेंगे, जहां जहां n है वहां 20 रख देंगे। और ये a आपका कितना है, तो a आपका 1 है, 1 रखिए, यहाँ भी 20 आप रखिए -1, और d आपका कितना, तो 3 है, 3 रखिए। उसके बाद से ये कटेगा आपका 10 हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 19 दिया 57 हो जाएगा। अब ये कहाँ से 57 है, तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 19 होगा, और 19 का 3 से जब गुना करेंगे तो 57 होगा, ये बात आपको तो पता ही होगा। और 57 में 2 जोड़ेंगे तो क्या, यहाँ पे गुना का साइन है, गुना लिख दिए, 57 में 2 जुड़ेंगे तो 59 होगा, 59 में जब 10 का गुना करेंगे तो 590, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। तब तक अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का बात करें, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का क्या कह रहा है, प्रथम विषम संख्या का योगफल, योगफल का बात करें तो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद कर लेना है कि प्रथम विषम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल उसी का स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर सम का होगा तो n इंटू n प्लस 1 बटे का 2 होता है, लेकिन यहाँ सम का बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन का n स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, -10 है, -6 है, उसके बाद माइनस का
2 और प्लस का 2 डॉट डॉट करके कह रहा है सार्वंतर क्या होगा, यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो डी क्या होता है, T2 माइनस T1 और T1 T2 T3 T4। तो इसमें से इसको घटाना है हमको, तो -6 और माइनस क्या करना है, -10 घटाना है इसमें से। तो आप देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 का इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको घटाने के लिए उल्टा मत कर लीजिएगा, नहीं तो भाई मेरी गलती हो जाएगा, फिर आप अफसोस करिएगा, ठीक ना, क्योंकि लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि आपका दिया हुआ है इतना दिया है कोमा, फिर 3x और कह रहा है 3 नहीं 4x प्लस 1 में x का मान निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है। आपका T1 है, T2 है, T3 है, तो T2 माइनस T1 बराबर करेंगे T3 माइनस T2, ठीक है। अब T1 ये होता है, T2 ये होता है और T3 ये होता है, तो इसमें से इसको घटाना है। तो 3x माइनस का इसको घटाएंगे, x प्लस का 2 बराबर T3 ये है, तो 4x प्लस 1 माइनस का T2 घटाएंगे यानी 3x, ठीक है। और इसमें से इसको घटाते चलिए, माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये होगा बराबर 4x प्लस का 1, उसके बाद माइनस 3x, ये माइनस का ये प्लस का 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये ऑलरेडी आपका 2 ही रहेगा क्योंकि ये नहीं घटा सकते हैं, इसके साथ x नहीं है। ये 4 गो में से 3 गो चला जाएगा तो कितना बचेगा x और प्लस का 1, इसको इधर लाते हैं तो ये आपका यहीं पे, और इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2x में से 1x चला जाएगा तो x बचेगा, ये 2 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्ट करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग के लिए समझिए कि स्पीड है, स्पीड जितना तेजी, एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार और उसको क्या करिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए आपका ऑलरेडी 13 दिया है, और कह रहा है सार्वंतर यानी डी आपका माइनस का 4 दिया है, तो आपका कह रहा है प्रथम 10 पदों का योगफल यानी S10 का वैल्यू पूछा है। तो S10 का वैल्यू हम लोग S10 का वैल्यू लगा लेंगे, यानी S10 बराबर n बट्टे का 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इतना। अब यहाँ पे आपको वैल्यू लगाना है, यहाँ पे 10 है तो 10 n की जगह पे 10, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 10 लगा देंगे। 2a आपका कितना दिया है, तो 13 दिया है, प्लस n आपका 10 दिया है माइनस 1, और डी आपका माइनस का 4 दिया है, ठीक है, हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 13 दूना का 26 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है प्लस 9, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 में जब गुणा करेंगे 4 से तो 9 चौका 36, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस ये तो घट करके आपका 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 यानी माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 5 और ये 36 में से माइनस 36 में से 26 जाएगा, तो आपका जो बड़ा रहता है उसी का साइन, तो माइनस बड़ा ये वाला बड़ा है, और इसमें से ये घटेगा तो 10 यानी -50 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नहीं SN आपका क्या आ जाएगा 50। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 यानी 18 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी क्या दिया है, 14 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है, -1 और -6 दिया है, और इसमें आपसे पूछा है कि 12वां पद यानी T12 क्या होगा, तो T12 आपका यही होगा, देखिए आपके सामने है। T12 के बारे में कह रहे हैं तो A आपका तो यही हो जाता है, पहला पद A और दूसरा पद इसका D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, 9 और माइनस का 14, जब इसमें से घटेगा 14 में से घटेगा तो देखिए 14 का साइन, 14 बड़ा है तो इसी का साइन होगा, तो यानी 5 इसका सही जवाब होगा, 5 यहाँ पे आएगा डी। तो आप देखिए ये आपका 14 है और एन आपका क्या दिया है 12 दिया है और -1 और डी कितना आया तो माइनस का 5 आया, ठीक है। 14 का 14 लिखिए, 12 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 11 हो जाएगा, यानी 11 गुना का -5। हाँ आप देखिए माइनस प्लस माइनस 11 × 5 =
55, और 55 में से 14 घटाना है तो ये माइनस का साइन रहेगा, और इसमें से ये घटेगा 1 और इसमें से ये घटेगा 4। यानी इस क्वेश्चन का 18 नंबर का 41 ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करिएगा तो भाई मुझे तो अफसोस होगा। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करिए, देखिए और अच्छा से एग्जाम में नंबर लाइए, मेरे लिए उतना खुशी काफी है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका 12, इसमें सारवंतर यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो डी आपको क्या बोले, T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है, इसको A1 भी कह सकते हैं, हम ऑलरेडी बता दिए हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से इसको घटाना है, यानी T2 माइनस का T1। अब देखिए T2 क्या है, तो माइनस का 4 है, और इसमें से घटाना क्या है, तो 0 घटाना है, यानी ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका -4 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट, इसमें प्रथम 10 पदों का योगफल बताना है, यानी 10 का वैल्यू पूछा है। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लगाइए, 2a प्लस n-1 इंटू का d, ठीक है। और इसमें हम आपको बोले थे ये पहला हमारा a होता है और इन दोनों का अंतर हमारा d होता है, तो 7 में से 2 जाएगा 5, हमारा d आ जाएगा, ठीक ना। तो वैल्यू रख देना है, यहाँ 10 है, ये है 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रख देना है। 2 a गुने, यहाँ पे 2 है, 2 गुना करिए, n आपका 10 ही होगा -1, और d आपका कितना आया है, तो 5 आया है, 5 रखिए। इसको काटेंगे तो 2 5 10, और यहाँ 2 दूना का 4, 9 में 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, और ये यहाँ पे गुना है 45 और 4 49 होता है, ठीक है। 5 4 9 49 होता है, 9 5 45 के 5, यानी 9 5 45 के 5, 9 5 का 20 और 4 24, यानी 245 इस क्वेश्चन का 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 245 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन को समझना, ऐसे नहीं कहिएगा कि इसको मतलब कैसे बन रहा है, बस आप क्वेश्चन में समझिए क्या क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। एक भी क्वेश्चन, सिंगल भी क्वेश्चन आपसे बचने नहीं जा रहा है। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी दिया है और इसमें nवां पद ज्ञात करना है, यानी 14 दिया है, 9 दिया है, 14 9 4 -1 और माइनस का 6, इसमें कह रहा है माइनस का 6, इसमें कह रहा है nवां पद यानी Tn निकालना है। तो Tn आपका क्या होता है, यही ना होता है, फॉर्मूला केवल लगा देना इसमें, तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। और d निकालना है, तो इन दोनों में का अंतर हो जाता है, तो 9 में से 14 घटेगा, 9 माइनस का 14, तो देखिए माइनस का 9 5 14, यानी माइनस वाला आंसर आएगा। और आपसे Tn का वैल्यू पूछा है, तो a प्लस n-1 इंटू का d, a आपका कितना है, तो a आपका 14 दिया है और n आपका दिया ही नहीं है, और ये कितना है, तो माइनस का इतना है। इसको गुना करिए और इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 n, और इससे फिर गुना करें तो माइनस माइनस प्लस का 5, इसको इससे गुना करेंगे तो जोड़ेंगे, सर ये भी प्लस 14 में 5 जोड़ेंगे 19, यानी 5n, यानी Tn का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 19 माइनस ये n है, क्या है, n है, 5n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 25 20 15 दिया है और इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक होने के लिए यानी आपका क्या होना चाहिए, वह ये आपका Tn जो होगा क्या होगा, 0 से छोटा होना चाहिए, यही तो हो सकता है। ऋणात्मक पद के लिए यही ना कर सकते हैं। तब ऋणात्मक पद के लिए हम क्या करना है, 0 से छोटा वैल्यू निकालना है। तो 0 से वैल्यू छोटा कब होगा, तो देखिए आपका ये आपका a हो गया और आपको डी निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी माइनस का इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको Tn यानी ऋणात्मक वाला निकालना है, तो ये क्या हो, इसका वैल्यू हमारा छोटा होना चाहिए 0 से, तो n प्लस का 1 - 1 इंटू का d बराबर क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है। और इसी में हमको इसका वैल्यू रख देना है, आराम से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। प्रथम पद इसके आ जाएगा। तो ये आपका कितना दिया है, 25 दिया है, 25 रख दिया जाएगा,
प्लस का n-1 इंटू, उसके बाद डी आपका ऑलरेडी -5 दिया है, 5 लिखेंगे और यहाँ पे आपका ये 0 रहेगा। अब देखिए 25 है और इसको गुना करेंगे, इससे इसको इससे गुना करेंगे तो ये तो आपका माइनस हो जाएगा, -5n और इसे करेंगे तो +5 यानी 0 के बराबर। अब यहाँ से इसको उधर भेज देंगे और ये 25 और 5 यहाँ पे रहेगा और ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा, सर यहाँ बराबर नहीं है, ठीक ना, ये आपका उधर जाएगा तो 5n होगा और ये दोनों जुटेगा तो 30 होगा और ये 5n, इसको काटेंगे तो 6×5 = 30 यानी nवां पद आपका क्या आएगा, तो वह 6 हो जाएगा। 6th पद जो आएगा, छठा पद इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर 22 का एप्पल सही जवाब हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, 5 20 30 6×5 = 30 यानी इस क्वेश्चन का छठा नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो n 25 दिया है और इसमें से घटेगा 20 5 25, ठीक है, उधर जाएगा कट जाएगा 6×5 = 30 यानी 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपका दिया है 3/4, 5/4, फिर 7/4 और ये आपका इतना दिया है, इसमें सारबंतर पढ़ रहा है। ये T1 T2 T3 आपको पता ही है, T4 है, किसी से भी सारबंतर यानी डी निकाल लीजिए, T2 - T1 से ही निकाल लीजिए, किसी से भी निकालिएगा। तो इसमें से यानी 5/4 - 3/4, इसका एलसीएम हमारा 4 होगा, 5 में से 3 घट जाएगा, ये आसान वाला था। इसको काटेंगे 1/2 यानी हाफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस क्वेश्चन देखने के लिए ऐसा है, लेकिन आप समझिएगा तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद आपका दिया हुआ है an बराबर इतना और 7tn बताना है, यानी an बराबर कितना दिया है, तो 9 - का 5n दिया है और इसमें a 7 आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें a की जगह पे क्या रखना है, 7 वैल्यू रखना है, n जहाँ है उसको 7 रखिए, यानी 9 7 × 5 = 35, 15 9 6 15 यानी -26 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर 26। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एन का वैल्यू ऑलरेडी क्या कह दिया है, यानी कह दिया है कि इसका 7 बताना, तो एन का वैल्यू क्या हो जाता है, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सारबंतर यानी डी आपका दिया हुआ है -2 और nवां पद में an बराबर आपका दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी आपका ऐसे वैल्यू दे दिया है, कह रहा है इसका वैल्यू बताना है, 17 - a 13, ठीक है। वही ए आर टी का है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लगा सकते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका क्या होगा, इस दोनों का फार्मूला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा a + n-1 × d और माइनस इसका हो जाएगा a, इसको यहाँ लिखते हैं, इसका केवल फार्मूला लिखते हैं, तो a + n-1 × d, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखिए, a + n-1 × d, यहाँ पे n का वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे 17 - 1 और d का वैल्यू -2 रखना है, रखिए। और यहाँ भी a नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें n का वैल्यू क्या कह रहा है, तो 13 रखना है, तो 13 - 1 और d तो आपका दोनों के लिए वही है -2, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा a और ये इसमें से इसको गुना करिएगा, ये 17 में से एक जाएगा 16, 16 में माइनस से गुना करेंगे तो -32 यानी 16 गुना 32 और माइनस का 32 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपका इसका देखिए, ये a का a ही रहेगा, यहाँ आपका ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 के बाद से इसको हम क्या करेंगे, 13 ये सभी 0 के बराबर दिया है ना, आपका बराबर क्या बताना है, ठीक है। 13 हो जाएगा, ऐसे 12, 13 में से एक जाएगा 12 हो जाएगा, 12 × 24 माइनस का
24 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका ये -32 माइनस प्लस माइनस, उसके बाद से ये माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, ये प्लस कट जाएगा, 32 में से 24 घटेगा क्योंकि 32 वाला का साइन बड़ा है तो माइनस इसी का रहेगा, इसमें से ये घट जाएगा, 12 में से जाएगा 8। यानी इस क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा -8, ऑप्शन नंबर डी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बस आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसे करके दे दिया है ताकि आप इसमें अपना टाइम लगाइए। हालांकि टाइम वाला कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक ना, एकदम आसान था, आपको फॉर्मूला बेस्ड था, ये फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर लाइए। 26 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, 14 दिया है और 12वां पद यानी T12 को पूछ रहा है। T12 आपको निकालना है, तो आप देख लीजिए ये A होता है और इन दोनों का अंतर, चाहे इन दोनों का अंतर किसी का अंतर निकालिएगा, 14 में से 11 जाएगा तो भी 3, 8 में से 10 जाएगा तो भी डी आपका 3 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए A का वैल्यू 5 रखिए, N आपका 12 कह रहा है, -1 और डी आपका ऑलरेडी 3 बता चुका है। 5, 12 में से 1 जाएगा 11 और ऑलरेडी 3 है, 5, 11 3 का 33, 33 और 5 38। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम आप लोग को बता ही दिए थे कि ऐसे क्वेश्चंस को केवल उसको देख करके किया जा सकता है कि समांतर श्रेणी में कौन है कौन नहीं है। तो आप देखिए जो भी होता है अशांत अनावर्ती, यानी ऐसी चीजें जो बार बार नहीं, उसका मतलब सीक्वेंस ही खराब होता है, कभी एक आया कभी दो आया तो वो सब नहीं होता है आपका। बाकी सब तो ये ऑप्शन जो है तो आपका फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल होगा। और उसी प्रकार से आप देखिएगा डी नंबर में तो हाफ हाफ का अंतर बढ़ते गया है, ये भी आपका है। बी नंबर भी आपका रूट टू यानी 2 करके बढ़ा हुआ है, तो ये भी आपका हो जाएगा, यानी 2 उसमें फिर 3 ऐसे 4 करके बढ़ा है, यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डी अगर निकालिएगा तो अलग अलग आते जाएगा और बाकी सब में डी निकालिएगा कोई अंतर नहीं होगा। उसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 4 है, 10 है, 16 है, 22 और 28। इसमें आपको सारवंतर यानी सारवंतर को डी ही कहते हैं, सारवंतर मैंने डी को कह रहा है निकालिए, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 10 में से 4 जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से घटाइए, अंतर होता है समान होता है। और इसी प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी 6। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद यानी ए आपका दिया है 2 और सारवंतर यानी डी आपका दिया है 3, तो एपी कौन से होंगे। यानी आप देख लीजिए किसमें प्रथम पद यानी सब में 2 2 है, ठीक है, लेकिन अंतर यानी घटाने के बाद दूसरा में से पहला घटाने पर आपका 3 आना चाहिए। 6 में से पहला ऑप्शन में दिया है, 6 में से अगर 2 जाता है तो 4 आएगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगला हम लोग देखते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन जो है 29 का, कि अगला में से पिछला उसका घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, इसीलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी में जो है 3 का अंतर दिख रहा है, ठीक ना, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि यदि एपी का सामान्य पद कैसा हो तो n-1 + 5 के रूप में हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। यानी सारवंतर वही होता है जो इसमें क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए आपका उसमें क्या मल्टीपल होता है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि a + n-1 इंटू डी इसी में गुना रहता है n में, तो इसमें गुना कौन है, तो 3 है। यानी सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। कुछ हम बोले थे आपसे शुरू में ही कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि उसको बनाने की जरूरत कम पड़े, ताकि देख करके डायरेक्ट पता कर ले। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एपी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः दिया है, यानी T6 दिया है और T12 दिया है, और कितना दिया है, ए दिया है 13 और ये दिया है आपका 25। इसको तो हम बिल्कुल आसानी से मतलब एकदम शॉर्ट में बना देंगे, और इसमें पूछ रहा है आपका T20 के बारे में क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको करना है तो डायरेक्ट क्या देंगे, a + 5d = a + 11d = ऐसे करके कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है अगर इसका केवल लिखेंगे
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब बराबर का 13। देखिए a आपका प्लस n कितना दिया 6, 6 में से एक जाएगा क्या होगा 5, और ये 5 डी आराम से यहाँ पे हो जाएगा इतना। ठीक है, समीकरण 1 कर लीजिए। उसी प्रकार से इसका अगर हम निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, तो आपका ये कितना इसमें दिया है तो 12 दिया है, 12 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी दिया था आपका 6 कर लेते डायरेक्ट, और बराबर में क्या कह रहा है 25 दिया है। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस इसमें से जाएगा तो ये 11 डी ऑलरेडी हम बोल दिए थे आपको ऐसा ही। ठीक ना, ये समीकरण 2 इन दोनों में से घटा लीजिए, आपका एक का वैल्यू आ जाएगा। यानी इसमें से आपका इसको घटा देते हैं, ये तो आपको इतना तो आता ही होगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस वाला ज्यादा है, 11 में से 5 जाएगा, माइनस का 6 डी, और उसके बाद से आपका यहाँ पे देखिए इसमें से ये जाएगा 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 12, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12। ये डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। डी का वैल्यू आपका जब 2 आ जाएगा तो आप बताइए डी का वैल्यू आ गया तो इसमें ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी में भी रख करके। ठीक ना, यहाँ पे अगर इसको करते हैं सॉल्व कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 19 डी बराबर का कुछ नहीं दिया। ठीक है, यही निकालना है हमको। तो इसमें सबसे पहले ए का वैल्यू निकालना है, इसी समीकरण में रख देते हैं, या इसी में रख लेते हैं, इसी में रखते हैं, इसमें रखते हैं। ए आपका ए नहीं दिया है, डी कितना आया 2 आया, तो 11 दूना का 22 हो जाएगा बराबर 25। अब ए देखिए इसको उधर भेजेंगे तो 25 माइनस का 22 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे रख दीजिए 3, और यहाँ पे रख दीजिए 19 का कितना डी कितना है तो 2 आया है। ठीक है, 19 दूना 38, 38 3 कितना होता है 41, यानी इस क्वेश्चन का T20 कितना हो जाएगा 41 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी था, 2 समीकरण में करके करना था, इसको बारीक से कम 1 से 2 बार करिएगा तो आपको शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए आ जाएगा। हम तो ऐसे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का था, नहीं तो हम डायरेक्ट उसका आंसर करके बताते हैं आपको। डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं, इसी वजह से इतना समय लग रहा है, नहीं तो समझिए कि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हम बताते हैं। यहाँ पे अनुक्रम दिया है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और बता रहा है कि 27वां पद होगा। पद 27 क्या होगा, यानी n का वैल्यू पूछा है, tn बराबर 27 आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब tn 27 दिया है तो यहाँ पे आप a का वैल्यू पुट सबका करिए, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। 27 में हमको n निकालना है, a आपका दिया हुआ है और d भी दिया है, यानी a आपका ये हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 2, d हो जाएगा। तो a रखिए 5, n निकालना ही है, और d आपका यहाँ पे इन दोनों का अंतर 2 आ जाएगा, और 27 ये प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस यानी 25, 27 माइनस 5 n माइनस इधर ये गुना में है, ये 25 में 27 में जाएगा क्या हो जाएगा 5, यानी 22 बच जाएगा। ये गुना में है, ये जब इधर गुना में है तो इसको हम तो काट सकते हैं, इधर जाएगा तो भागा होगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये इतना बच जाएगा, और ये 11, यानी ये उधर जा करके उसमें जुट करके क्या हो जाएगा इसको 12 कर देगा, यानी 12वां पद इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि आपका दिया हुआ है 1 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, 21 दिया है, और 25 दिया है। ठीक ना, इसमें सार्वंतर में पदांतर, पदांतर को हम डी कहते हैं, पदांतर को क्या कहते हैं हम डी कहते हैं। तो पदांतर मतलब वही T1 है, T2 है, T3 है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का अंतर लीजिएगा उतना ही जगह, इसके बीच में 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, यानी इसका पदांतर आपका डी हो जाएगा। D4 हमारा ऑप्शन नंबर 33 का डी सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए जिसके बीच का अंतर यानी आपस में दोनों के बीच के गैपिंग कितना होना चाहिए समान, 2 4, यहाँ पे 2 4 8, ये आपका नहीं हो सकता है। लेकिन आपका अगर बी का बात करें यानी 34 का बी का बात करें तो इस सबका अंतर देखिएगा आपका समान दिख जाएगा, सबका अंतर क्या आएगा समान दिखेगा। इसी प्रकार से इसका आंसर यही होना चाहिए, -2 और 2, इन दोनों को घटाएंगे यानी -6 और -10 घटाएंगे इसमें से, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा -6 प्लस 10 यानी 4 आ गया। अब इन दोनों का बीच में देखते हैं तो -2 में से हमको घटाना है -6। ठीक है, तो -2 माइनस प्लस 6 यानी ये भी 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका टिक आउट करके हम चलेंगे।
इसमें सबका अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, समान आएगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 इसमें कह रहा है कि तीन प्रथम यानी तीन संख्याएं दी हुई हैं, उनका योग और देखा जाए एपी कैसे होता है, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस का 2d ऐसे करके ये डॉट डॉट संख्याएं होती हैं। और तीन संख्याओं का फिर कह रहा है क्या, तीन संख्याओं का योग दिया है, यानी इन तीनों को जोड़ने का योग कितना कह रहा है, तो 24 कह रहा है। और इनके वर्गों का योग क्या कह रहा है, यहाँ पे गलती दे दिया है, यहाँ पे योग का वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आपको इसको जोड़ करके देखिए सबका 24 आएगा और उसके बाद इसका वर्ग करके कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐसे भी करना होगा। ये आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपका ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये माइनस डी इसको जोड़िएगा, उसके बाद से इसमें ये जोड़िएगा 2d और आएगा आपका कितना कह रहा है 24 से जोड़ने पर। तो आप देखिए डी में से यहाँ से 1 2 3 3 ए आ रहा है और ये इसमें से घट जाएगा तो कितने आ जाएंगे आपका, इसका हो जाएगा आपका 2d यानी 1d बच जाएगा, इतना जोड़ने पर आपका 1d हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से इसका वैल्यू क्या कह रहा है 24 दिया हुआ। और इसी के बाद से फिर आपका क्या कर रहा है कि इन संख्याओं का योगफल, ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे करिएगा, उसके बाद से इसका वर्ग करिएगा, इसका वर्ग, उसके बाद से ए माइनस डी का वर्ग, फिर उसके बाद से ए प्लस 2d का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे 20 नहीं होकर के क्या होगा 200 होगा। ठीक है, अब 20 दिया हुआ है, इसका ये 200 होगा। और इसके बाद से इसको निकाल करके समीकरण 1 और 2 का करिएगा, उसके बाद से आपका वैल्यू आएगा। ठीक ना, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ऑप्शन से लेकर के चलिए। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया 8 4 12 12 दूना 24 यानी 24 तो आ जा रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर करके देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 8 का 64 होगा, और 64 12 बढ़ी ना 144, ये सबको जोड़ के देखिए 200 कहीं नहीं आएगा, 6 4 10 4 14, ये हो जाएगा आपका गलत। केवल स्क्वायर चेंज कर लेना, चेक कर लेना। उसके बाद अगला क्या है 6 के 36 8 28 64 है, उसके बाद 10 दसाई का 100 यानी ये आपका आराम से 200 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम टिक आउट करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि उनके वर्गों का योग यानी वर्ग किए उनका योग क्या होना चाहिए 200 होना चाहिए, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। वहाँ पे 20 की जगह क्या होना चाहिए 200 होना चाहिए, तब जाकर के वह सही होगा। और इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछेंगे तो आप ऐसे ही करके चलिएगा। उसके बाद से आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच यानी 0 से लेकर के 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो विषम संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि अगर हम गिनती का स्टार्ट करते हैं तो कैसे होता है 0 1 2 3 4 फिर 5 डॉट 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 50 तक जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें नंबर ऑफ एन निकालना होगा। इसमें तो हमको पता है कि अगर इसमें देखेंगे विषम संख्या कौन होगा, एक के बाद एक, यानी जितनी संख्या 50 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा, यानी एन हमेशा ही निकाल सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए एक के बाद ये आपका सम है विषम है, यानी एक एक अंतर करके आपका जाएगा, यानी जितनी आपकी सम होंगी उतना ही क्या होंगी विषम। अगर इसमें एन का बात करें तो एन हमारा क्या हो जाएगा 50 का आधा एन हो जाएगा, यानी आपका एन कितना आएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 होगा ही होगा। अगर जितनी विषम संख्या, अगर पूरी संख्या आपका 50 दिया है तो इसमें आधी की क्या होगी, आधी होंगी विषम और आधी होंगी सम। इसी प्रकार से एन हमारा ये पता चल गया। और इसमें अगर बात करें विषम संख्या कहाँ से होगी तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और कहाँ तक होगा 49 तक होगा। ठीक ना, तो ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा एक ए हो जाएगा। ठीक है, और डी की बात करें तो 3 - 1 = 2d हो जाएगा। और ए एन कहिए या फिर टी एन कहिए, आपका ऑलरेडी 49 दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ऐसे करके आपको इसका फॉर्मूला लगा करके क्या करना है डायरेक्ट निकाल देना है। आप ऐसे फॉर्मूला रखिए और ये आपका अंतिम पद दिया है तो ए प्लस का क्या होता है, अंतिम पद आपका ए प्लस का एन होता है। ठीक है, और ये क्योंकि हम आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं, एन हमारा 25 है, 25 रखिए। और ए आपका कितना दिया हुआ, ए आपका यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिखिए और प्लस का 49। ठीक है, और ये आपका 25/2, यहाँ पे आपका 25, यहाँ पे 49 एक 50 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 25 यानी 25 पद से क्या हो जाएगा 625 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी लगभग 625 संख्याएं आएंगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कर रहा है कि ए बी 4 संख्याओं का योग, यानी अब इसमें उसमें दिया था 3 संख्या, तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसको देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में जोड़ करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में इतना दिया हुआ है, इनको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद 40 हो रहा है कि नहीं, तो ये 10 4 20 हो जाएगा 20, यानी उसके बाद से ये आपका 40 आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देख लीजिए। नहीं स्क्वायर नहीं कह रहा पहली संख्या, यानी पहली संख्या और फिर चौथी संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए 91, तेरे साथ 91, यानी तेरे साथ 91 इसका तो आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बी में चेक करते हैं तो देखिए पहली संख्या 6 है और अंतिम संख्या 14 है, 14 छक 84, यानी 91 नहीं आ रहा है, गुना करने पे पहली और चौथी, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। चौथी डी का देखेंगे तो 20 दिया 60, यानी ये आपका नहीं आ रहा है, इसीलिए गलत हो जाएगा। 19 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग 37 का चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, दिया है 38 नंबर क्वेश्चन में कि 10, 7 और 4 में डॉट डॉट में ई 30 का वैल्यू बताना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए आपका यही हो जाता है। और डी इसमें से अंतर करेंगे, यानी डी निकालेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस का 10 घट करके माइनस का 3 आएगा। ए आपका दिया है 10, एन आपका 30 माइनस 1 और डी आपका कितना है, माइनस का 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा तो 29 हो जाएगा, और 29 से माइनस 3 का गुना करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 तरीका 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 87 हो जाएगा। 87 में से जब 10 जाएगा तो 77 माइनस का, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है माइनस का 3 माइनस का 1/2, उसके बाद 2 2, इसमें कह रहे हैं टी 11 पद बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए आपका दिया हुआ है माइनस का 3, डी आपको निकालना है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, माइनस 1/2 और माइनस में से हमको क्या करना है, माइनस 3 घटाना है। माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, यानी इसका लॉस करेंगे 2 आएगा, यहाँ माइनस 1 और उसके बाद 3 दूना 6 घटेगा, 5/2 आ जाएगा। हमको निकालना है टी 11। टी 11 लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये आपका माइनस का 3 है और ये आपका 11 माइनस 1 और यह है आपका 5/2। यहाँ माइनस 3 और इसमें से देखिए ये प्लस है, 10 में से 1 जाएगा, 11 में से 1 जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 और 5/2 ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो 22 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 39 का ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 है, 7 है, 12 है, डॉट डॉट टी 10 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टी 10 यानी ए प्लस एन, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, टी 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए आपका यही हो जाएगा, और उसके बाद से डी इसमें से घटेगा तो डी आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ए की जगह पे 2 रखिए, एन आपका 10 दिया हुआ है, डी आपका 5 आया हुआ है, 2 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 गुने का 5, यानी 9 बचे 45। 45 में 2 जोड़ेंगे, 47 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक आउट करके 40 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल फास्ट तरीके से हमको करके चलना है। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एपी के 15वें पद का योग, यानी 15वें पद का योग क्या होगा, जिसे प्रथम और अंतिम पद दिया है, यानी एसएन हमको योग कह रहा है। तो एसएन 15 एस 15 का क्या वैल्यू होगा, जिसमें ए आपका दिया है और डी भी आपका दिया होगा। ये कितना दिया है, तो इसमें प्रथम पद 5 दिया है और अंतिम पद आपका, अंतिम पद डी नहीं, ये आपका एल हो जाएगा। एल कितना दिया है, 75 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लगा लेंगे एस 15n/2 ए प्लस एल पर लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 15/2। ए आपका कितना है, 5, और ये एल आपका 75 है। कोई दिक्कत नहीं, 2 75 ये 80 हो जाएगा, इसको काटिएगा 40 है, 15 चौका 60 यानी 600 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके चलेंगे। 600 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्या का योग के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। अब n हमारा क्या दिया हुआ है, तो 200 दिया है, क्या दिया है, 200 दिया है, तो 200 रखिए, और उसके बाद से 200 प्लस होता है। ठीक है, 200, उसके बाद से यहाँ पे हमारा n+1, ठीक है, n इंटू n+1/2। यहाँ से आपको क्या करना है, 200 प्लस का 1/2 करना है, ये कट करके 100 हो जाएगा, यानी 100 गुने 200, 1 गुना करेंगे 0 0 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 42 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल फास्ट तरीके से चलना है आप लोग को। यहाँ पे कह रहा है 107, यानी 107 और कितना के बीच में, 253 के बीच 5 से भाग लगने वाला। तो सबसे पहले नंबर ऑफ संख्या निकालेंगे, कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें इसके बीच में, यानी 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पे 250 तक जाएगा, 250 तक जाएगा। तो ये आपका लास्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म हो गया तो हम पहले तो नंबर निकाल लेते हैं। ये आपका सबसे पहले ए देखेंगे तो 110 हो जाएगा, डी देखेंगे तो इसमें से ये घटेगा 5 हो जाएगा, और हम इसमें से एन का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो एन यानी ए प्लस, तो ए हमारा 110, एन नहीं दिया है, एन निकालेंगे, -1 गुने का 5। ये टी एन आपका दिया है 250, ये इधर आकर के घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं,
आपको दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। इसमें से घटेगा, ये हो जाएगा 40, 140, और ये गुना में ही इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में n-1 बच जाएगा। इसको काटेंगे, 2 5 10, 8 5 40, 28 हो जाएगा। और ये देखिए इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये 28 है, और ये प्लस n इधर आकर के हो जाएगा कि नहीं, यानी n केवल बचेगा, यानी n का वैल्यू हम देख रहे हैं तो क्या आ गया, n बराबर 29 आ गया। अब Sn हमको निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2। तो n हमारा कितना है, 29, 29 बटे का 2, और उसमें हमको अंतिम पद आपका कितना दिया है, इतना दिया हुआ 250 प्लस ये कितना दिया है, 110। इससे कर लेंगे 29 बटे का 2 गुना, इसको जोड़िए कितना होगा, 60, 360, इसको काटिए, 18 गुना 36, 18, इसके बाद से इसको गुना करेंगे, 8 9 72। देखिए किसके लास्ट में 2 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है, यानी 2 जीरो के बाद, कितने जीरो के बाद, सॉरी 1 जीरो के बाद 2 होना चाहिए, 1 जीरो के बाद 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए गुना कर लीजिएगा, आपका उतना ही आंसर आएगा। इसके साथ हम टिक आउट करेंगे। ज्यादा ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा उतना टाइम नहीं लेना चाहिए, बस फर्स्ट डिजिट मिल जाए उसी से आपको काम चला करके आगे बढ़ जाना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी में प्रथम पद ए यानी प्रथम पद क्या करें, प्रथम पद ए दिया है, पदांतर आपका डी दिया है, और एनवा पद एन दिया है, तो योगफल बताना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, आपका एस एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एन बटे 2a प्लस n-1 इंटू का डी, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 45 का सी सही जवाब हो जाएगा। 45 में आप चलते हैं, सॉरी 44 का, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 45 नंबर ही तो था, 44 छोड़े हैं क्या, सॉरी इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से n पद, ये सॉरी ये 45 नंबर हो गया। 44 नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, 44 नंबर में कह रहा है कि ए आपका दिया, बी दिया, तो आपका फॉर्मूला ही हो गया ना, इसमें टी का वैल्यू पूछा है, तो टी क्या हो जाएगा, वहीं ए प्लस n-1 इंटू का डी हो जाएगा इसमें, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, केवल फॉर्मूला इसमें पूछा है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। 45 के बाद 46 को देखते हैं हम लोग, कर 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है। उसके बाद से सातवां पद के बारे में पूछ रहा है, T7 के बारे में पूछ रहा है। T7 आपका क्या होगा, T7 क्या होगा, तो देखिए ये आपका 5 दिया है, 5 रखिए, n आपका 7 दिया है, 7 रखिए, डी आपका इसमें से घटा लीजिए, 2 आएगा, 2 रख लीजिए, 5 प्लस 6, 7 में से एक जगह 6 हो जाएगा, 6 गुने 2 यानी ये आपका 12, 5 का 17, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी का 17 हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 21 है, 18 है, उसके बाद 15 है, कौन पद शून्य होगा, यानी Tn बराबर 0 के बारे में बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए, ए आपका कितना दिया है, 21 दिया है, डी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, 18 माइनस का 21 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। उसके बाद हमको Tn 0 निकालना है, तो Tn 0 यानी Tn 0 का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, और ए आपका कितना है, तो 21 रखिए, एन आपका कितना दिया है, एन आपका दिया ही नहीं है, एन रखेंगे। उसके बाद डी आपका कितना दिया है, माइनस का 3 रखेंगे, और उसके बाद से ये गुना रहेगा, 0 करेंगे, ठीक ना। उसके बाद से 21 को उधर भेजते हैं और इसको यहीं रखने देते हैं, -1 इंटू का माइनस गुना माइनस का 3, ये माइनस का 21 हो जाएगा, ये इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में इसको कर देगा, 7 तरीके यानी 7 हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये n का ये 1 जो है उधर जाकर के प्लस में, यानी इससे जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी वह 8वां पद जो होगा, 8वां पद 47 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग चलेंगे। वह जो होगा माइनस वाला पहला 8वां पद होगा, 8वां पद फर्स्ट माइनस होगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि √2, √8, √18, √32 में 5वां पद Tn क्या हो। सबसे पहले ए देखिए, Tn के बारे में पूछ, T5 के बारे में पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा इतना, डी निकालिएगा, इसमें से ये घटेगा, ये किसका होता है आपको पता है, 2√2 का होता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कितने होते हैं, इतने होते हैं, 2 को निकल जाएगा। तो बताइए इसमें से 2√2 माइनस √2 आएगा तो क्या घटेगा, तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। और T5 के बारे में पूछ रहा है, तो T5 बराबर ए आपका दिया है √2, और एन आपका कितना 5 माइनस 1, और डी आपका कितना आया है √2, यानी ऑलरेडी 2 रूट और ये 4√2, इसमें से ये घटेगा, 4 में से गुना इतना होगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2, इसका सही जवाब हो जाएगा
5√2 और इसको हम अगर इस फॉर्म में करें तो 50 25 गुना 50, यानी इस क्वेश्चन का 50 ऑप्शन नंबर देखिए मिला करके ऑप्शन नंबर बी भी चलेंगे। ठीक है, ये 5 रूट जब निकला है तो 5 से गुना करेंगे तो 2 5 था तो 25 25 गुना 50 यानी अंडर रूट का 50 का ये वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है एपी में 13 और 19 दिया है, 13 दिया है 19 दिया है और 205 दिया है, तो पदों की संख्या यानी एन का वैल्यू बताना है। तो ए आपका हो जाएगा 13, डी का बात करें तो इसमें से घटेगा 6 हो जाएगा। उसके बाद एल का वैल्यू दिया है 205 और हमको क्या निकालना है, टी एन निकालना है। टी एन निकालने के लिए तो एक आपका ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक ना, और इसी में इसको जोड़ देंगे तो आपका एन का वैल्यू निकालना है। तो हम निकालेंगे एन का वैल्यू, देखिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये अंतिम पद कितना दिया है 205 दिया, 205 रखिए। ए का वैल्यू 13 है, 13 रखिए, और एन का वैल्यू कितना दिया है तो एन का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू कितना आया 6 आया है। इसको इधर घटाएंगे तो देखिए 15 में से 3 जाएगा, 2 होगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 192, और ये 192 यहाँ से ये गुना में है तो भाग हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट आउट किए हैं, ठीक ना, क्योंकि अब इसको काटेंगे 6 3 का 18, 6 दूनी 12, यानी यहाँ 32 और ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यानी 33, एन बराबर 33। इस क्वेश्चन का 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर और देखते हैं 50 नंबर क्या कर रहा है, एपी में दूसरा पद 4 दिया है, यानी P2 इजिकल टू 4 दिया है, और उसके सातवां पद T7 इजिकल टू क्या दिया है, माइनस का 11 दिया है। तो सार्वंतर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस का, इसको देखिए इसको हम करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से बन जाएगा तो केवल डी अब प्लस का 4, और इसको करेंगे तो ए प्लस का 6d होगा बराबर का माइनस 11। उन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, शॉर्टकट हम बोले थे आपसे। इसको करेंगे तो माइनस 5d और ये जुड़ जाएगा 15, यानी डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का, उधर जाकर के ये 3 हो जाएगा। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा था सर्वांतर, यानी ऑप्शन नंबर डी 50 का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।